जड़ों से जुड़े रहने की चाहत और उनके प्रति प्रगति के प्रस्तुत प्रमाण को हम देखते हैं। इसी क्रम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और ऐसे ही कुछ विचारों से अवगत कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री नीलाक्षी फुकन मैम को, फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है नीलाक्षी फुकन और मैं वैसे हूँ असम से। वैसे गर्ल्स कॉलेज में आई हूँ, मैं भी गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ। आज लड़कियों के बीच में आके मुझे बोलने का मौका मिला है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पिताजी का सपना था कि मैं हिंदी पढ़ूँ, हिंदी में PhD करूँ और असम और केंद्रीय सरकार के बीच में एक समझौता पैदा करूँ, क्योंकि उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि उग्रवादियों का बहुत बोलबाला चल रहा था। तो मुझे उस पापा का सपना था, लेकिन आज मुझे लगता है कि देश और राज्यों के बीच में ही नहीं, मैं विश्व के बीच में जाके हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं वैसे नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ एज ए प्रोफेसर और मैं न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाती हूँ। जैसे मेरे क्लासरूम में जो होंगे चारों तरफ स्क्रीन्स होंगे, टच स्क्रीन्स होंगे। न्यू टेक्नोलॉजी, मान लीजिए वर्चुअल रियलिटी, हम भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन किताबों के जरिए पिक्चर दिखा के नहीं, मैं अपने बच्चों को वैसे माहौल में ले जाती हूँ जहाँ पे वो लोग हेडफोन्स पहन के आंखों में वो लगा के भारत में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, दुकानदारों से वे लोग दरभाव करते हैं, भैया ये कितने का है? नहीं, मुझे 10 रुपए में चाहिए, 100 रुपये नहीं दूंगी। सो मेरा वो मानना है कि हिंदी सीखने वाले को वो सारी बातें आनी चाहिए। और हाल ही में मेरी किताब प्रकाशित हुई है नेटिव अमेरिका की लोक कथाएं। अमेरिका की जो आदिवासियां हैं उनकी लोक कथाओं को मैंने हिंदी में वाणी प्रकाशन के जरिए प्रकाशित की है, अनुवाद किया था। अगर समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा। और साथ ही साथ मैंने कुछ लिख के रखा था, मैं भूल गई, फिर एक कहानी बताना चाहूँगी। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ उस यूनिवर्सिटी के, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है वो तुस्कारोरा एंड कतावा, 2 आदिवासियों की ज़मीनें थी। हजारों साल पहले, 100 साल पहले, कई 100 साल पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे फ्रांसीसी और ब्रिटिश उन लोगों को वहाँ पे पाँव रखना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि तुस्कारोरा ऐसी जाति थी उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन आज वे लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे मैं जब गई उन लोगों से मिलने के लिए, तब आस पड़ोस के लोगों ने मुझे मना किया कि आप उस मोहल्ले में अकेले नहीं जाएंगे, पुलिस को लेके आपको जाना होगा। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन अगर हमें हिंदी को आगे लेके जाना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय के साथ साथ हम नई तकनीकी का प्रयोग करके हिंदी को आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचारों को